हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक सिंपल वे में शॉर्ट तरीके से 2024 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी हेरेडिक के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि ये स्टोरी है कैसी एंड व्हाट इज इट अल्टीमेटली ट्राइंग टू से। इस मूवी का पूरा प्लॉट सिर्फ 3 कैरेक्टर के बीच घूमता है, जिसमें से 2 लड़कियां जिनका नाम पैक्सटन एंड बार्न्स होता है और एक थोड़ा ओल्ड एज आदमी होता है जिसका नाम रीड होता है। मूवी में ये दोनों लड़कियां जिनका नाम पैक्सटन और बार्न्स है, जिनका काम चर्च की तरफ से लोगों को क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में बताना और उन्हें क्रिश्चियनिटी रिलीजन को अपनाने का संदेश देना होता है, जिससे कि एथिस्ट कन्विंस हो सकें टू फॉलो क्रिश्चियनिटी। और इसी दौरान वो ऐसे आदमी के घर पहुंच जाती हैं जो माइंड से काफ़ी सरफिरा होता है, जिसका नाम रीड होता है। रीड उन दोनों लड़कियों से झूठ बोलकर कि उसकी वाइफ अंदर पाई बना रही है, उन्हें घर के अंदर बुला लेता है। वो उनको बताता है कि वो सालों से कई रिलीजन को स्टडी कर रहा है, बट उसे एक भी ऐसा रिलीजन नहीं मिला जो उसे पूरी तरह से ट्रू लग सके। वो उन दोनों लड़कियों से रिलीजन की उन कमियों पर सवाल करता है जो कि पहले के वक्त में हुआ करते थे, बट बाद में उसे हटा दिया गया, लाइक पोलोगैमी, जिसका मतलब कई शादियों से था। उसके बाद वो उन दोनों लड़कियों के रिलीजन के बिलीव को डिसबिलीव में बदलने की कोशिश करने लगता है, जिस पर वो दोनों लड़कियां उसकी वाइफ से मिलने को रीड से कहती हैं, बट वहाँ का सिचुएशन प्रूव कर रहा था कि उसकी वाइफ है ही नहीं, और ये एहसास उन दोनों लड़कियों को भी होता है। इसी पर वो आदमी यानी मिस्टर रीड बताता है कि हमारे सामने गॉड और रिलीजन के ना होने के ढेरों प्रूफ होने के बावजूद हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों से ही आंख बंद कर उन्हें फॉलो करने लगते हैं। इसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को 2 डोर दिखाता है, जिस पर एक पर बिलीव और दूसरे पर डिसबिलीव लिखा होता है, जिसके जरिए वो घर से बाहर जा सकती हैं। क्योंकि रीड ने मेन डोर को लॉक कर दिया होता है, इसलिए उन्हें मजबूर करता है कि वो गॉड के बिलीव के बेस पर बिलीव और डिसबिलीव डोर को चुनकर बाहर जा सकती हैं। बेसिकली रीड देखना चाहता था कि इतना ज्ञान देने पर दोनों लड़कियां क्या अभी भी गॉड पर बिलीव करेंगी, बट दोनों लड़कियां अपने बिलीव को बनाए रखते हुए बिलीव डोर को चुनती हैं। बट रीड के माइंड में कुछ और ही प्लान हो रहा था। बिलीव डोर से अंदर जाने के बाद उन दोनों लड़कियों को पता चलता है कि ये बाहर जाने का रास्ता नहीं है। इसके बाद एक माइक के थ्रू रीड उनसे कहता है कि उसने एक ट्रू रिलीजन ढूंढ लिया है, जिसमें वो एक औरत को मार कर जिंदा करने वाला है। जिसके बाद एक अजीब सी औरत वहां आती है और जहर वाला पाई खाकर वहीं मर जाती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां वहां से भागने की कोशिश करने लगती हैं, बट थोड़ी देर में वो औरत जिंदा हो जाती है। तभी रीड वहां आता है और अपने आप को प्रूफ करता है कि कैसे उसने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। बेसिकली वो ये जताने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका खुद का एक रिलीजन है, जिसमें वो लोगों के दुखों को दूर कर सकता है, यहाँ तक कि उन्हें गॉड भी दिखा सकता है। बट ये देखने के बाद भी एक लड़की जिसका नाम बार्न्स होता है, वो उसे एक ट्रिक बताती है और उससे बहस करने लगती है, जिस पर रीड बार्न्स को मार देता है। और दूसरी लड़की जिसका नाम पैक्सटन है, उसको बताता है कि वो बिलीव करे कि उसकी दोस्त जिंदा हो जाएगी, बट पैक्सटन उसके चाल को समझ जाती है कि वो आखिर करना क्या चाहता है। वो रीड से कहती है कि तुम मेरे बिलीव को कंट्रोल करना चाहते हो अपने मिरेकल दिखाकर, बट ये सब मिरेकल नहीं बल्कि तुमने सारी प्लानिंग की थी कि तुम जो चाहो वो मैं करूं। इस पर रीड बताता है कि यही तो सारे रिलीजन कर रहे हैं, जो कि अपना कंट्रोल बनाते हैं। तुम क्या पहनोगी, तुम क्या खाओगी, सब कुछ कंट्रोल है। इन्हीं सब बातों के दौरान पैक्सटन रीड पर हमला करके वहां से भागने लगती है, बट रीड भी पैक्सटन को घायल कर देता है। एंड में वो रीड पैक्सटन को मारने जाता ही है, तभी उसकी दोस्त बार्न्स उसे मार देती है, क्योंकि उसमें थोड़ी जान बची हुई होती है। और रीड को मारने के बाद बार्न्स भी वहीं मर जाती है। उसके बाद पैक्सटन वहां से बाहर निकल जाती है। तो ये स्टोरी थी हेरेडिक की, जिसको देखने पर समझ में आता है कि देयर आर मेनी सच थिंग जो इंसानों के समझ के बाहर है एंड जिसका जवाब इवन साइंस के पास भी नहीं है। हमारे बिलीफ या तो गलत हो सकते हैं या सही, अनटिल उसका कोई ठोस प्रूफ ना हो। रही बात गॉड की, तो इंसानों की अभी इतनी औकात नहीं है कि उसके होने या ना होने का प्रूफ दे सकें।
बट बिलीव होने से मन जरूर खुश और शांत होता है और एक होप मिलती है आगे बढ़ने की।